हेलो आर्यन, कैसे हो? बढ़िया सर बढ़िया। ओके आर्यन, मेरा लाइक सर्टेन क्वेश्चंस थे। वी आर टेकिंग दिस थिंग सो दैट दूसरे लोगों को भी पता चले कि हम कितना मेहनत कर रहे हैं, उससे आउटकम्स क्या आ रहा है, आपके अंदर क्या क्या चेंजेस आए, इम्प्रूवमेंट्स आए, तो वो रिगार्ड्स में वी आर शूटिंग दिस थिंग। तो माय फर्स्ट क्वेश्चन रिगार्ड टू दैट इज लाइक, आपने लाइक यहाँ पे ज्वाइन किया, कभी ज्वाइन किया था बेटा, थोड़ा बताएंगे? 10th में। 10th स्टैंडर्ड में, दैट इज लास्ट ईयर, नाउ इन 11th स्टैंडर्ड, Yeah. राइट? ठीक है, तो 10th स्टैंडर्ड में ज्वाइन करने के पीछे रीजन क्या था? मुझे जहां तक मालूम है, रीजन वाज वेरी शॉकिंग टू मी व्हेन आई हर्ड दैट थिंग फ्रॉम यू एंड अर्लियर। अभी थोड़े अपने ऑडियंस को बताएंगे कि कैसा, मतलब क्या रीजन था आपका कि आपने 10th यहाँ पे चॉइस किया? तो सर जैसा कि आपको पता है कि आप हमारे स्कूल में फर्स्ट लेक्चर लेने आए थे, गेस्ट Right. लेक्चर के, तो तभी मैंने आपका टीचिंग टेक्निक देखा कि Okay. आपका जो वे सिखाने का हाँ, लॉजिकल बेस पे मैथ्स क्यों अपने को सीखना है, Okay. क्यों वो नेसेसरी है, उसको Okay. सराउंडिंग्स में कैसे यूज करते हैं, तो वो Okay. सारी टेक्निक्स देख के मैं बहुत इंस्पायर हो गया था कि मेरे को Okay. आपसे ही सीखना है 10th स्टैंडर्ड में। Okay. तो उसके लिए फिर मैंने यहाँ पे ज्वाइन किया। तो बेटा ये देखो कितना अच्छा था कि आपने हाँ। ज्वाइन किया यहाँ पे क्या चीज देख के। तो जब भी ज्वाइन किए तो वो जो स्ट्रेस था, मतलब स्ट्रेच था पूरा एक साल का, वो जो जर्नी थ्रू आउट, कैसा था बच्चा वो आपका जर्नी तो बहुत अच्छा था सर। लाइक जैसा कि मैथ्स से मेरे को पहले बहुत डर लगता था, फिर साइंस हो गया। साइंस और मैथ्स लाइक बहुत टफ होता है स्कूल लेवल, बट फिर यहाँ पे आया। फिर जैसे अपने वैकेशन बैचेस चल रहे थे, उस पर अपन ने सबसे पहला बेसिक्स पे काम किया। उसके वजह से जो सिंप्लीफिकेशन का पार्ट था वो काफ़ी इजी हो गया। और कॉन्सेप्ट तो हर कोई सिखा सकता है, बट वो सिंप्लीफिकेशन किसी को नहीं आता। तो उसके वजह से फिर बाकी बहुत इजी होने लगा सब कुछ, और जर्नी बहुत स्मूथली गई। ओके, तो ये चीजें मतलब हम लोग ने एक साल में ये किया। तो जो सेकंड ये था, लाइक क्वेश्चन था, एक पूछते मोस्ट ऑफ इट लोग कि सर इम्प्रूवमेंट का क्या है, आप जब सिखाते हो तो इम्प्रूवमेंट कैसे आता है? तो जो इम्प्रूवमेंट आपके अंदर कुछ तो आया होगा, आई एम एक्सपेक्टिंग। तो इम्प्रूवमेंट क्या आया आपके अंदर? लाइक जो मैथ्स था, लाइक मैथ्स में तो काफ़ी इम्प्रूवमेंट आया। ओके, मैथ्स में मैं पहले लाइक फेल भी हुआ एक आध बार, तो ओके, इतना तक गिर ये गया। मेरे लिए फर्स्ट टाइम है, मेरे को हाँ। मालूम नहीं था। 9th में हुआ था सर एक आध बार ओके, पे। ओके, बट फिर उसके बाद जैसे मैंने मैथ्स वगैरह सॉल्व करने लगा, रेगुलर प्रैक्टिसेस हुआ, उसकी वजह से और इम्प्रूवमेंट आया। फिर साइंस में जो आंसर्स वगैरह था, लाइक मैं एक दिन पहले पढ़ने वाला स्टूडेंट था, एग्जाम के एक दिन पहले पढ़ना। अच्छा, बट फिर अपन जब यहाँ पे रोज आंसर्स वगैरह करते थे तो माइंड के अंदर बैठ जाता था, और अपन लॉजिक पे सोचते थे, रट्टा नहीं मारते थे। राइट, राइट। तो उसकी वजह से आंसर्स हमेशा याद रहते थे। फिर कीवर्ड्स अपन निकालते थे आंसर में से, तो कीवर्ड्स की वजह से आंसर हम फ्रेम कर सकते थे। ओके, वैसा मतलब आपने हाँ। फ्रेमिंग भी सीख ली यहाँ वही। पे आने के बाद। ओके, तो वैसे इम्प्रूवमेंट्स काफ़ी आए मेरे अंदर। ओके, फिर लैंग्वेजेस के रेगुलर लेक्चर्स होते थे, इसमें हाँ। ग्रामर वगैरह पे अपन ने बहुत फोकस किया था। ओके, उसकी वजह से लैंग्वेजेस भी इजी गए, तो एट द एंड काफ़ी स्ट्रेस नहीं आया, बहुत इजीली सब कुछ चलेगा, और इम्प्रूवमेंट्स भी अच्छे। ओके। तो ये इम्प्रूवमेंट जैसे थे, तो इसको हम लोग थोड़ा सा ऑन अ स्केल थोड़ा सा नोट डाउन करेंगे सो दैट अपने को समझे। तो जैसे 9th में आपका बेसिकली कितना परसेंट था? 66 अराउंड समथिंग था। ओके, 66 था। एंड 10th में 87। 87। आई गेस आप अपने स्कूल के टॉपर भी हैं। यार ओके, कौन थर्ड टॉपर हो आप? हम्म। कौन से स्कूल से? माउंट मेरी। माउंट मेरी, दैट्स नाइस, दैट्स नाइस। तो इम्प्रूवमेंट में ये था आपके अंदर, ये सारे चीजें आए। टीचिंग टेक्निक कैसी लगी आपको यहाँ पे फैकल्टीज की? नॉट ओनली मी, जो दूसरे भी स्टाफ आपको सिखाए, साइंस सिखाया आपको समृद्धि मैम ने, लाइक चेतना मैम ने लैंग्वेज सिखाया है, तो जो दूसरे स्टाफ भी आपको सिखाया, उसमें टीचिंग टेक्निक कैसा था उनका? लाइक जैसे कि चेतना मैम का सब्जेक्ट था मराठी, और मराठी में भी बहुत वीक था काफी, और अच्छा। मोस्ट ऑफ द पीपल। आई रिमेम्बर योर मॉम यूज्ड टू हाँ। से कि सर इसका लैंग्वेज देखो, आपने ये तो इम्प्रूव कर दिया है बट इसका लैंग्वेज में भी प्रॉब्लम है। राइट, राइट। तो फिर चेतना मैम ने लाइक एकदम स्टार्ट से स्टार्ट किया, उन्होंने हम लोग को लिटरली क ख ग घ सब पढ़ा, इतना बेसिक से स्टार्ट किया। तो हम लोग को फिर मराठी में वो क्वेश्चंस वगैरह फ्रेम करना, आंसर्स कैसे फ्रेम करना, वो सब क्लियर करा। और चेतना मैम लाइक 4-4 घंटे के लेक्चर देते थे, तो उसके अंदर उनका आना, फिर हमारे ऊपर इतना मेहनत करा, 1-to-1 टीचिंग करते थे, हमको निबंध लिखने देते थे जिसके अंदर हमको सब एक वर्ड सब सिखाते थे, जो मिस्टेक्स हो रहा है, काना मात्रा, तो उसकी वजह से काफी इम्प्रूवमेंट आया लैंग्वेज में। ओके, मतलब टेक्निकल पार्ट के साथ साथ बोला जाए तो लैंग्वेज भी जो थे, हाँ। उसके भी जो हर्डल्स, डिफिकल्टीज आप फेस कर रहे थे 9th स्टैंडर्ड तक, वो सारे क्लियर हो गए। सब क्लियर हो गए। ओके, अच्छा है।
तो यहाँ पे फिर जो हम लोग एक नेक्स्ट पार्ट कंडक्ट करते थे, एक्टिविटीज लाइक हो गया या टेस्ट कंडक्ट करते थे, उससे कुछ बेनिफिट मिला आपको? हाँ सर, हाँ। टेस्ट में जैसे कि हम लाइक जो सिलेबस के क्वेश्चंस है Right. उसको छोड़ के भी काफी सारे क्वेश्चंस Right. अलग अलग टाइप के, तो वो सारे क्वेश्चंस करने से कैसा एग्जाम का जो स्ट्रेस रहता है कि एग्जाम देना, वो स्ट्रेस काफी कम हो गया था। Okay. कि एग्जाम तो अब रेगुलर हो गया था कि आते थे, टेस्ट देते थे, स्कोर करते थे और चले Okay. जाते थे, मतलब काइंड ऑफ इतना हमने टेस्ट दिया कि हमारा जो एग्जाम फियर है वो रिमूव हो पूरा गया। चले गया था। अच्छा अच्छा। लास्ट क्वेश्चन मेरा आपके लिए यही रहेगा आर्यन, इस क्लास को आप दूसरे को क्यों रिफर करना चाहेंगे? लाइक जैसे कि दूसरे क्लासेस में होता है कि वो आते पढ़ाते हर एक क्वेश्चन सॉल्व करके, तो वो नोट्स के जैसा हो जाता है कि वो पढ़ा रहे हम लिख रहे बस उतना ही। बट आप जो है कि आप थोड़ा क्वेश्चन करा तो फिर बोलते हो खुद से करो, फिर हमें जो डिफिकल्टीज फेस होती है फिर आप आके उससे सॉल्व करते हो, तो उससे हमें लाइक खुद एफर्ट्स डालने का मौका मिलता है हर एक Okay. एग्जाम पे, और जो गलती हमसे हो रही है वो याद रहती है हमेशा। जी। तो उसके वजह से मैं दूसरों को भी बोलूंगा कि आओ यहाँ पे सीखो, यहाँ का टेक्निक बहुत अलग है बाकी क्लासेस से। थैंक यू आर्यन।